डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएसटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। स्टेपिंग इन बिफोर मूविंग फर्दर ट्राई टू आंसर दिस क्विज। हम आगे बढ़ने के पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या होती है। In India, it is often said that we are unable to provide health service for all because government does not have enough money and means. Do you think this is true? Discuss. भारत में अक्सर कहा जाता है कि हेल्थ सर्विस के मामले में हमारी जो गवर्नमेंट है वो पर्याप्त मनी और साधन ना होने के कारण सारी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। क्या Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ जो है एक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की कंप्लीट स्टेट अवस्था होती है और जिसमें डिसीज़ का कोई रोल नहीं होता है। हेल्थ रिफर्स टू अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। और हेल्थ जो है हमें योग्यता करता है जिसमें कि हम जो है इलनेस से, बीमारी से और इंजरीज, कोई हमें चोट लग जाए उससे हम फ्री रहें। बट हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट डिसीजेज, वी आल्सो नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट आवर हेल्थ। बट हमें हेल्थ से मतलब हमारा डिसीज से ही नहीं है, बल्कि हमें आवश्यकता है कि ऐसे फैक्टर हों जिससे कि हमारे हेल्थ पे जो है अच्छा प्रभाव पड़े। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल ऑब्टेन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not have adequate food to eat or they have to live in filthy and dirty conditions, they will be increasingly prone to illness. अब इसमें दो बातें हैं। एक तो यदि लोगों को ढंग से पीने का पानी मिले, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, तो फिर वो हेल्दी हो सकते हैं। और दूसरा, वो यदि एडुकेट फूड नहीं मिलता है उन्हें और ख़राब एनवायरनमेंट में रहते हैं, डर्टी कंडीशन में रहते हैं, तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं। ऑल ऑफ अस would obviously like the active and good spirit in whatever we may be doing. It is not healthy to do gloomy, inactive, anxious or remaining fearful for long sentence of the time. यदि हमें ये देखना है कि हमें एक्टिव रहना है, गुड स्पिरिट में रहना है जैसा भी हम काम कर रहे हैं, और ये हेल्दी ना होने के संकेत हैं कि हम जब इनएक्टिव हों, आलसी हों और हमें कोई डर हो, स्ट्रेस हो अंदर से। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ। और ये सारे जो है हमारे लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट हैं जिसमें कि हम हेल्थ के विभिन्न पार्टों के बारे में चर्चा करते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस इंस्पेक्ट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर के क्या एस्पेक्ट हैं, क्या मायने हैं इंडिया में, इसमें देखिए। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन मोस्ट डॉक्टर सेटल इन। इंडिया हैज़ ए largest number of medical colleges in the world and in among the largest प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर। इंडिया में काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर। द नंबर ऑफ डॉक्टर विल रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स निकलते हैं ज़्यादातर अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं और गांव के लोगों को काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ती है रूरल एरिया के डॉक्टर से अपना इलाज कराने के लिए। अब हेल्थ के और भी एस्पेक्ट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर्स। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सबस्टेंशियली ओवर द ईयर। In 1950s there were only 2,717 हॉस्पिटल इन इंडिया इन 1991। यानी कि 1991 में
सिर्फ 2717 हॉस्पिटल थे और देयर वर 11,174 हॉस्पिटल इन 2000s। द नंबर ग्रू 18,218, यानी कि इतने सारे हॉस्पिटल बढ़ गए। इन सब के बावजूद भी अबाउट 5 lakhs पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, यानी ट्यूबरकुलोसिस से 5 लाख आदमी पर ईयर मर जाता है। दिस न्यू नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, और यह नंबर जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद अनचेंज्ड है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर्स, और मलेरिया के 2 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस पर ईयर रिपोर्टेड किए जाते हैं। एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग, और यह नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। They come for treatment in some of the hospital in India that compare with the best in the world। और हमारे भारत में कई टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट आते हैं कई कंट्रियों से, और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हॉस्पिटल में भारत के, क्योंकि कंपेरेबली अदर कंट्रीज़ में स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता है जो इंडिया में मिलता है। तो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, तो हम जो है सभी को साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर, जबकि 21% जो डिसीजेज हैं वो वाटर से ही फैलती हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और जो है एक्सपोर्टर भी ये काफ़ी अच्छा चौथा दुनिया का देश है जहाँ पे मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नोरिस्ड, और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कई आधे बच्चे हैं जो हमारे देश में, उनको सही ढंग से फूड नहीं मिल पाता है। With the objective of preventing and treating illness, we require adequate healthcare facilities। अब हमें किसी बीमारी का इलाज करना है तो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, सच एज हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विच कैन प्रोवाइड द नेसेसरी केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड्स, और ये जो है सर्विस देती हैं आवश्यक जो कि पेशेंट की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू ऑपरेट सच facilities we require healthcare workers, nurse, very qualified doctor and several other healthcare professionals who are able to advise, diagnose and treat illness। और इसमें हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, सेवरल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो कि एडवाइस करते हैं और डायग्नोस करते हैं बीमारी से निजात पाने के लिए। We also require such medicines and equipments that are necessary for treating patients। These facilities are needed to take care of us। और हमें कई मेडिसिन की ज़रूरत होती है और ट्रीटिंग पेशेंट करने के लिए इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, और ये फैसिलिटी जो है उनकी देखभाल के लिए आवश्यक है। द फर्स्ट कॉलम shown above indicate that India has a large number of doctor, clinics and hospitals along with significant expertise एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो पहले कॉलम में हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये बात पता लगती है कि भारत में क्लिनिक, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं। दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर विच इज़ रन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और एक जो हॉस्पिटल का सिस्टम है हेल्थ केयर का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू look after the health of a huge part of the population scattered over hundreds of thousands of villages। यानी कि कई हमारे देश में जो गांव हैं उसमें पॉपुलेशन फैली हुई है, उसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि उनकी देखभाल कर सके। मोर ओवर देयर हैज़ बीन रिमार्केबल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वेयर आज वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैव बिकम अवेलेबल इन इंडिया। जबकि कई प्रकार की नई टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट प्रोसीजर हमारे देश में लागू हुए हैं जो कि
रिमार्केबल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस में है। However, the second column shows above indicate how poor this health situation in our country is. तो ये सेकंड कॉलम में बताया गया है कि हमारे देश में कैसे जो है पुअर कंडीशन है हेल्थ की। Even after all the above position developments, we are still not able to provide adequate health care facilities to people. और जबकि हमारे पास इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी हम लोगों को एडिकेट पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दिस इज इनकंसिस्टेंट समथिंग दैट इज कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट्स। और यह जो है कि हम कंट्री में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आवर कंट्री हैज़ द रिक्वायर मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस। और हमारी कंट्री में आवश्यकता होती है मनी की, जानकारी की और लोगों की, अनुभवी लोगों की। येट इट इज़ अनेबल टू मेक दी रिक्वायर्ड हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। और इसलिए हमारे लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी हो सभी लोगों के लिए देश में। पेशेंट यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यू इन पब्लिक हॉस्पिटल लाइक दी वन शोन अबव। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये भीड़ लगी हुई है लोगों को डॉक्टर को दिखाने के लिए। और इसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स में जैसा कि दिखाया गया है कि पेशेंट को वेट करना पड़ता है लंबी क्यू लगाकर। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, वी कैन ब्रॉडली डिवाइड वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रेफर टू ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर चलाए जाते हैं एक लंबी श्रृंखला है। दे आर लिंक्ड टुगेदर इन सच मैनर दैट they cover both rural as well as urban areas and are also able to provide treatment to all kinds of problem from common illness to specialized services। यानी कि ये जो है विलेज और अर्बन एरियाज दोनों को ही डील करके चलते हैं। और इसमें कई समस्याएं हैं जैसे कि सामान्य बीमारी से लेके स्पेशलाइज सर्विस देना। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर विच यूजुअली हैव ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। यानी कि इसमें गांव के लेवल पे कई हेल्थ सेंटर होते हैं जिसमें कि नर्सें होती हैं और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। और सामान्य बीमारियों के लिए ये ट्रेंड होते हैं। एंड दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर में वर्क करते हैं। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC कहते हैं जिसको, सच ए सेंटर कवर्स सेवरल विलेजेस इन ए रूरल एरियाज। तो ये जो है PSC सेंटर जो होता है वो जो है कई गांवों को डील करके चलता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि सभी ये हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करके चलता है। लार्ज सिटीज हैव वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और जो बड़ी सिटी होती है उसमें कई हॉस्पिटल होते हैं हैविंग स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़। और उसमें स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी भी होती है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक ओविंग टू वेरियस रीजन्स। जो हेल्थ सर्विस होती है उसको पब्लिक जो है उसको कई कारणों से मानती है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ providing health care to all the citizens, the government has established these hospitals and health care center also। अब सब लोगों को फुलफिल करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए, नागरिकों को देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर बनाती है। आल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू ऑपरेट दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द सिटीजन पे द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब इन सबको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो पब्लिक जो है टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देती है इसी पैसे को। सो सच फैसिलिटीज आर मीन्ट फॉर एवरीवन। तो इसलिए जो फैसिलिटी है वो सभी के लिए होती है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मीन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री
or at a very low cost so that even the poor can get treatments. तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एस्पेक्ट होता है पब्लिक के लिए हेल्थ सिस्टम में कि ये जो है क्वालिटी पूर्ण हेल्थ केयर सर्विस होना चाहिए, बजाय इसके कि ये फ्री और लो कॉस्ट में है, सो दैट इवन द पुअर कैन गेट ट्रीटमेंट। तो इसलिए जो है पुअर का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। Another essential function of public health is to take action to prevent the spread of various life-threatening diseases such as malaria, टीबी, जॉइंडिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, etc. तो अब जो अदर एसेंशियल फंक्शन है पब्लिक हेल्थ का, ये इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जो काफ़ी बीमारी हैं जो हमारे जीवन के लिए घातक होती हैं उनकी उनसे हमें रक्षा करना, जैसे कि मलेरिया, टीबी, जॉइंडिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, etc. Along with the government, pupils' participation is also necessary to make this effective. तो गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन योगदान होना चाहिए इफेक्टिव होने के लिए। फॉर इंस्टेंस, while initiating a campaign to ensure that mosquito do not breed in water coolers, rooftops, etc., pupils' participation is necessary. तो मलेरिया को ना फैले इसलिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा कि वाटर कूलर और रूफटॉप होते हैं उनमें ब्रीड न कर पाए मच्छर। Pupils' participation is necessary. According to our constitution, it is the foremost duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all the citizens. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे सभी सिटीजन्स के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। और गवर्नमेंट जो है एक सेफ गार्ड है लोगों की जो जीवन है उसके अधिकार के प्रति। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रंस डाई इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटिव इन्फेक्शियस एवरी ईयर्स। हर साल इंडिया में जो है 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं कई इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से। Private health facilities. There is an elaborate range of the private health facilities present in our country. A large number of doctors run their own private clinics in rural areas. We find registered medical practitioners have a large number of doctors, many of them providing specialized services. तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमारे इंडिया में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और रूरल एरिया में आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में स्पेशलाइज सर्विस को देते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। और कई हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं जो कि स्वयं के ही हैं उनके। देयर आर वेरियस लेबोरेटरीज दैट परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, etc. और कई प्रकार की लेबोरेटरीज हैं, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं जो कि लोगों को सुविधाएं देते हैं। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मेडिसिन। तो कई शॉप्स हैं जहाँ से हम मेडिसिन खरीदते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट्स। और जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती है वो की स्वयं की नहीं होती है और गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रोल की जा सकती है। Unlike public health services in private facilities, patients have to pay significant amount of money for every service that they obtain. और हर सर्विस के लिए पेशेंट को पैसा देना पड़ता है। Totally, today we can see the presence of private healthcare सर्विस इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस। हम देख सकते हैं कि सभी जगह पे ऑलमोस्ट प्राइवेट सर्विसेज हैं। इन फैक्ट नाउ देयर आर large national as well as multinational companies that run hospital and some of them are even engaged in manufacturing and selling medicines। और इसमें कई हॉस्पिटल और चलते हैं ऐसे जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मेडिसिन को देते भी हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी नूक
एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कंट्री के हर नुक्कड़ चौराहे पे, कोने पे मेडिकल शॉप मिल जाएंगी। मेडिकल टूरिस्ट आल्सो विजिट इंडिया इन लार्जर नंबर्स। और कई मेडिकल से संबंधित टूरिस्ट होते हैं, वो अपने देश में आते हैं बड़ी संख्या में। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स। क्या हमारे सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर अवेलेबल हो जाती है? इन इंडिया ऑन वन हैंड प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग, बट ऑन द अदर हैंड इट इज सीन दैट पब्लिक सर्विस आर नॉट इंक्रीजिंग टू द एक्सटेंट दे शुड। तो हमारे में क्या है इंडिया में कि पब्लिक सर्विस जो है इंक्रीज नहीं हो रही है, जबकि जो प्राइवेट सर्विसेज है वो बढ़ती चली जा रही है। इन सच कंडीशन व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो इसके बाद क्या होता है, लोगों को सिर्फ प्राइवेट सर्विसेज ही मिलती है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। और ये जो है शहरी क्षेत्र में ही कंसंट्रेटेड होते हैं। एज दीज सर्विसेज आर operated for the ultimate purpose of earning maximum profit, the cost of these services is relatively high। तो ये जो है अर्निंग पर्पज से खोले जाते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट जो है हाई होती है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, many people cannot afford them, or they are forced to borrow money in case there is an illness in the family। और वो है कई लोग ऐसे इसको बियर नहीं कर पाते हैं, खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो फोर्सली पैसे को लाते हैं बीमारी से बचाव के लिए। इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर मनी दे प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज अनएथिकल एंड इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को, तो ये जो है अनएथिकल यानी कि अनैतिक और इनकरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। एट टाइम चीपर मेथड्स although अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। और जबकि कई चीपर मेथड भी हैं, सस्ती विधियां भी हैं, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ कॉमन टू सी द डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन्स, इंजेक्शन और सलाइन बोटल्स when tablets or simple medicines can be influently used in their place। और ये देखा जाता है कि डॉक्टर जो है अनावश्यक मेडिसिन, इंजेक्शन और सलाइन बोतल को लिख देते हैं, जबकि सिंपल मेडिसिन के द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। द फैक्ट इज दैट ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे नीड ड्यूरिंग एन इलनेस। अब यह देखा गया कि ओनली 20% पॉपुलेशन होती है जो कि इसको अफोर्ड कर सकती है बीमारी के दौरान। हेंस even for those who are not counted among the poor, medical expense may cause hardship many times। तो कई बार क्या होता है कि गरीब लोग होते हैं उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some their precious possessions to pay for the expense incurred on it। तो उसमें क्या होता है, कुछ इलनेस हो जाए या इंजरी हो जाए तो लोग जो है पैसे को लाते हैं, कुछ बेचते हैं अपने बहुमूल्य चीज़ों को और पोजीशंस को, मकानों को भी तक गिरवी रख देते हैं और अपने पेशेंट को जो है सही करने में वो खर्चा कर देते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इन ए काउज ऑफ ग्रेट माइजरी एंड डिस्ट्रेस। तो लोग जो है इसमें कई लोग ऐसे गरीब होते हैं और इलनेस की वजह से लोग जो है काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड टू इमर्ज अगेन एंड अगेन। और यह सिचुएशन द्वारा होती रहती है। फर्स्टली पीपल हु आर पुअर आर अंडर नॉरिश्ड। और सबसे पहले जो लोग जो है गरीब होते हैं और कुपोषण शिकार होते हैं, दिस फैमिलीज आर नॉट एबल टू ईट द अमाउंट ऑफ नॉरिशिंग फूड विच दे शुड। और वो जो है एबल नहीं होते हैं पोषण वाली फूड को लेने के लिए। दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन बेसिक नेसेसिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, अप्रोप्रिएट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग ETCs। और वो जो है
एबल नहीं होते हैं बेसिक नेसेसिटी आवश्यकता लेने में, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर नहीं मिलता है, अप्रोप्रिएट हाउसिंग घर नहीं होते हैं, चारों का वातावरण नहीं होता है उनके पास, देयरफॉर आर इंक्रीजिंगली प्रोन टू फॉल इट। और इसकी वजह से जो वो जो है बीमार हो जाते हैं। द एक्सपेंस ऑन इलनेस मेक देयर कंडीशन इवन वर्स, और इसकी वजह से जो है उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी that prevent people from getting proper medical treatments. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manners. और समटाइम क्या होता है, मनी की वजह की कमी की वजह से नहीं, बल्कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं लोगों को मिल पाता है। वुमेन जैसे कि आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर, वुमेन जो है डॉक्टरों को प्रॉपर मैनर में नहीं दिखा पाती हैं। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट दैट द हेल्थ ऑफ द मैन इन द फैमिली, और वुमेन की जो हेल्थ कंसर्न है उसको महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि मैन का इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और कई ट्राइबल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कि कुछ ही हेल्थ सेंटर हैं और वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहे हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट एबल, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी सर्विसेज भी नहीं हैं। व्हाट कैन बी डन, अब क्या किया जा सकता है। द एवरेज हेल्थ कंडीशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड्स, तो एवरेज हेल्थ कंडीशन हमारे इंडिया में अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिकेट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब हैं और असुविधाग्रस्त लोग हैं उन्हें जो है हेल्थ केयर सर्विस अच्छी तरह प्रोवाइड करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। हियर इट इज़ should be remembered that health is equally dependent on basic amenities and social condition of the people and health care services। तो जो हेल्थ जो है इक्वली डिपेंड करती है उनकी क्या बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, और सोशल कंडीशन क्या है लोगों की, और हेल्थ केयर सर्विस कैसी है। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन ऑफ द पीपल। हमें दोनों चीज़ों पर वर्क करना होगा, ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन पे। एंड दिस इंडीड कैन बी डन। हैव अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। द केरला एक्सपीरियंस इन 1996, the Kerala government introduced several major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to the पंचायत। तो 40% पूरे राज्य का जो बजट है वो पंचायतों को दिया गया। दे कोड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर नेसेसिटीज़, और उनको ही अपनी आवश्यकता के लिए प्लान किया गया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट प्लानिंग was done for water, food, women empowerment and education। तो उसमें यह इंश्योर किया गया कि वाटर, फूड और वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दिस डिनोटेड दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर मेंशन monitored, the working of schools and Anganwadi was checked and specific problem of the village were addressed। तो इसमें क्या हुआ, स्कूल वर्किंग है और वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग की गई, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो गाँवों की वो उस पर भी ध्यान दिया गया। कंडीशन एट द हेल्थ सेंटर वर आल्सो इम्प्रूव्ड एंड मॉडर्नाइज्ड, और हेल्थ सेंटर की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन सिग्निफिकेंटली, और ये सब जो है इम्प्रूव करते हैं सिचुएशन को सिग्निफिकेंटली। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस effort, certain problems such as shortage of medicines, insufficient hospitals bed, not enough doctor still existed and these required to be addressed। और जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज होना, इनसफिशिएंट अपर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल होना, उन पर बेड ना होना, नॉट एनफ डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, वो जो है स्टिल एग्जिस्टेड एंड दीज रिक्वायर टू बी एड्रेस्ड। और इसकी रिमूव करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए
सारी व्यवस्थाएं की गई। An important part of the constitution says it is the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। तो ये ड्यूटी बनती है स्टेट की न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रहन सहन का तरीका बढ़ाना एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ और पब्लिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इम्प्रूवमेंट करना। लेट अस हैव ए लुक at an example of another country and its approach to several issues on health. The Costa Rican approach. Costa Rica is regarded as one of the healthiest countries in South America. तो healthiest country है ये कोस्टा रिका, इसका उदाहरण है। The primary reason for this can be found in the Costa Rica constitution. Some years ago, Costa Rica took an extremely significant decision and decided not to have an army। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको आर्मी की कोई आवश्यकता नहीं है। This enabled the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other fundamental needs। तो उन्होंने जो आर्मी पे खर्चा होता था उसका मनी का उपयोग किस में किया, हेल्थ में, एजुकेशन में और फंडामेंटल नीड्स में किया, लोगों की सुविधाओं के लिए। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट फील्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड सो इट्स प्रे सिग्निफिकेंट अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। तो उन्होंने क्या किया, कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने उन्होंने देखा कि कंट्री के जो लोग हैं उनको हेल्थ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उसने पूरा अपना ध्यान इसी पे आकर्षित किया, लोगों की हेल्थ पर। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज टू ऑल द कोस्टा रिकन्स। जो भी कोस्टा रिकन्स के लोग रहने वाले हैं उनके लिए सारी सुविधाएं और सर्विस प्रोवाइड की। फॉर इंस्टेंस इट्स प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग टू ऑल्स। तो सभी के लिए घर, सैनिटाइज की सुविधा, न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण, हाउसिंग, ये सुविधाएं प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया और दी भी गई। हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन भी कंसिडर किया गया जिसमें कि इम्पोर्टेंट रखा गया और नॉलेज अबाउट दी हेल्थ के बारे में, और इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल्स। और एजुकेशन के ऑल लेवल पे पार्ट के तौर पे हेल्थ को उसमें प्रमुखता दी गई। तो ये चैप्टर बच्चों फिनिश होता है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको ध्यान से करने होंगे, जो हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू आप कर सकते हैं।